लोकसभा चुनावों में इस बार बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो है यूपी में जहां बीजेपी ने भगवान राम को मुद्दा बनाया था, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी राम की नगरी में ही हार गई। इसके साथ ही बीजेपी उन सभी जगह से भी हारी जिन स्थानों का नाम भगवान राम के साथ जुड़ा हुआ था, जिस पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने बीजेपी पर हमला करते हुए प्रभु श्री राम की इसके पीछे क्या मंशा रही होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है। इन नतीजों से पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है और सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है। बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही थी, लेकिन यूपी की जनता ने बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर ही समेट दिया। यहां तक कि अयोध्या की सीट जिसे लेकर बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी, वहां पर भी उसे बुरी हार मिली है, जिसको लेकर जहां सोशल मीडिया पर बीजेपी को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसी क्रम में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने एक बार फिर बीजेपी पर तंज कसा है। श्रीनिवास बीवी ने एक्स पर एक ग्राफिक के जरिए पोस्ट कर लिखा, प्रभु की लीला देखिए, राम जन्मभूमि अयोध्या बीजेपी हारी। श्री राम ने वनवास के 11 साल जहां पर बिताए, चित्रकूट बांदा बीजेपी हारी। मां जानकी का तीर्थ स्थल सीतापुर बीजेपी हारी। श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी की भूमि बस्ती बीजेपी हारी। श्री राम से जुड़ा पवित्र स्थल सुल्तानपुर बीजेपी हारी। प्रयागराज जहां वनवास के दौरान श्री राम का महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल रहा, वहां भी बीजेपी हारी। इसी के साथ उन्होंने अन्य राज्यों का विवरण देते हुए आगे लिखा, वनवास के दौरान श्री राम की विश्राम स्थली रामटेक बीजेपी हारी। जहां भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी नासिक, वहां भी बीजेपी हारी। श्री हनुमान की जन्मभूमि कोप्पल बीजेपी हारी। श्री राम ने जहां स्वयं शिवलिंग की स्थापना की रामेश्वरम बीजेपी हारी। बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी भगवान राम की पुजारी नहीं बल्कि व्यापारी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। 400 पार चिल्ला रहे थे, कहां गया 400 पार का नारा, अयोध्या भी हार गए। प्रधानमंत्री खुद हारते हारते जीते हैं, 1.5 लाख के मार्जिन से कोई जीत नहीं होती है। तो वहीं अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, मेरे रोम रोम में राम बसे हैं। बीजेपी वालों ने देशवासियों को राम मंदिर के नाम पर गुमराह किया, इसलिए अयोध्या की जनता ने उनका अहंकार तोड़ दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।